सामीन, इस वक्त आप हमारी ज़बान के उन्वान से पोठोहारी ज़बान के बारे में खसूसी फीचर सुनेंगे। ये तहरीर है जनाब मोहम्मद शरीफ शाद की। सदाकार और प्रोड्यूसर महवश राजा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी। ज़बान किसी भी माशरे का अक्स होती है। ज़बान से ही इस माशरे की तहजीब व तमद्दुन, रहन सहन और सकाफती ज़िंदगी का अंदाज़ा किया जा सकता है। पाकिस्तान की बाकी ज़बानों की तरह खित्ता पोठोहार की ज़बान पोठोहारी भी एक पहचान रखती है। पोठोहार की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। यहाँ का इंसान तहजीबी और तमदनी एतबार से बाबुल और नील के तहजीबी अहद का हम पल्ला और हम असर है। तारीख में हमें पोठोहार के इब्तदाई नक्शो निगार आर्याओं के मजहबी किताबों में मिलते हैं। आर्याओं ने इस इलाके में उरूज हासिल किया और अपनी मजहबी किताबों को तरतीब दिया। पोठोहारी ज़बान संस्कृत, पाली, आरामी, यूनानी, पंजाबी और फारसी के मेल जोल से मार्ज़े वजूद में आई। फातेह लोग अपनी ज़बानों को आला और मोतबर समझने लगे और मकामी ज़बान को दूसरे दर्जे की ज़बान करार दिया। पोठोहारी ज़बान कदीम ज़बानों के ग्रोह से ताल्लुक़ रखती है। अगर ज़बान के इर्तिका पर बात की जाए तो पता चलता है कि तमाम इलाकाई ज़बानों की तरह पोठोहारी ज़बान के दानिश्वरों ने सदियों पहले इसके कवायद ज़वाबित और ग्रामर पर काम किया है जो काबिल कदर है। पोठोहारी ज़बान के लहजे पर बात की जाए तो पंजाबी के मारूफ अफसाना निगार मोहम्मद मंशा याद ने पोठोहारी नावल कोकन बेर पर नजर डालते हुए कहा था कि पंजाबी के 4 बड़े लहजे हैं या शायद इससे भी कुछ ज्यादा, मगर सारे के सारे लहजे बहुत मीठे और खूबसूरत हैं। जहाँ तक पोठोहारी लहजे का ताल्लुक है, उसकी ग्रामर और साख्त पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि अफ़ाल में छोटी ये और बड़ी ये, नून और अलिफ रे नून का इस्तेमाल ज्यादा है। इसमें खास किस्म की मुलायमत और मिठास भरी हुई है। पाकिस्तान की अक्सर ज़बानों का रस्मुल खत फारसी है, जिनमें आवाज़ों के लिए फारसी ज़बान में हरूफ मौजूद नहीं। उनके लिए हिंदी भाषा और संस्कृत से हरूफ मुस्तार लिए गए। पोठोहारी ज़बान की अहमियत के हवाले से मारूफ शायर, मुहक्किक और कॉलम निगार शाहिद लतीफ़ हाशमी कहते हैं, दीगर इलाकों और ज़बानों के साथ साथ पोठवारी भी पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम और मौसर ज़बान है जो खित्ता पठवार में बोली, पढ़ी और लिखी जा रही है, जिसमें इजहार के तमाम जवाहिर और खूबियाँ मौजूद हैं। पठवारी ज़बान का जिस इलाके से तल्लुक़ है, इसमें पाकिस्तान का दारुल खुलाफा इस्लामाबाद और उसके साथ एक इंतहाई मोतबर मारूफ शहर रावलपिंडी, इन 2 इलाकों की ज़बान भी पठवारी ही है। और चूंकि यहाँ बसने वाले लोगों की माँ बोली भी पठवारी है, पाकिस्तान की ये इंतहाई अहमियत के अमल शहर जो हैं, इस हवाले से भी पठवारी का एक अपना काम और अपनी अहमियत बनती है। जिस इलाके की ज़बान जितनी उस इलाके में मकबूल होगी, वो इलाका न सिर्फ इखलाकी तौर पर मजबूत रवायात का अमल होगा, बल्कि वो समाजी और माशरती और माशी तरक्की की राह पर भी गामजान होगा। पठवारी ज़बान में अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर काम हो रहा है। पठवारी लिखने वालों की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। कम व बेश 100 के लगभग कुतुब पठवारी ज़बान में शाया हो चुकी हैं, जिनमें ख़ास तौर पे मोहम्मद शरीफ शाद साहब का कुरान पाक का तर्जमा और कमर महमूद अब्दुल्ला की सीरत की किताब खलकत ने सरदार भी शामिल है। और माँ बोली चूँकि दिल से निकलती है और दिल पर ही असर करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेल्सन मंडेला ने बहुत खूब कहा कि इफ़ यू टॉक टू ए मैन इन ए लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स दैट गोज हिज हेड, इफ़ यू टॉक टू हिम इन हिज लैंग्वेज that goes to his heart। ये वो जुमले हैं कि जो माँ बोली की अहमियत के हवाले से बहुत मुस्तनद हैसियत रखते हैं और ये पठवारी पर भी लागू होते हैं, चूँकि पठवारी जिन लोगों की माँ बोली है, जो ये बोलते हैं, उनके लिए उतनी ही अहमियत की अमल है और उतनी ही उनके लिए मौसर भी है, जो कि उनके दिल पर असर करती है। चूँकि पोठोहारी ज़बान का अपना एक मुस्तकिल ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद है, अफ़ाल की बनावट और ज़मीर की साख के कायदे भी इसके अपने हैं और इसके अपने मुस्तकिल ज़ख़ीरा अल्फाज के अंदर नज़्म और नसर की तसानीफ भी मिलती हैं। पिशाची असल में वो ज़बान है जो खित्ता पोठोहार के लोग मंडारवी और दरावड़ी कबाइल से पहले बोलते थे। ज़बानें अपने अंदर चूँकि दूसरी ज़बानों के अल्फाज जज्ब कर लेती हैं, इस असूल के मुताबिक जितने कबाइल आगे पीछे खित्ता पोठोहार में आते रहे, उनकी ज़बानों के अक्सर अल्फाज पोठोहारी ज़बान में शामिल हो गए। यही वजह है कि आज की पोठोहारी ज़बान में मंडारवी, दरावड़ी, वेदी, संस्कृत और पाली के अल्फाज भी मिलते हैं। इस ज़बान के बोलने वाले लोग जब रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों पर मुंतकिल हुए
हुए तो जोग्राफियाई और लिसानी उसूलों के तहत उनके लहजे में थोड़ा बहुत फर्क भी आ गया। वक्त के साथ साथ पुठोहारी जबान तरक्की करती गई और इसमें से दूसरी जबानों के अल्फाज कम होते चले गए। इसने अपने अल्फाज अपना लिए। जहाँ तक पुठोहारी जबान में अदब का ताल्लुक है, शुरू में इसका आगाज गीतों से हुआ जिस तरह बाकी जबानों में होता है। फिर बाकी असनाफ भी इसमें दर आई और देखते देखते माहिया, थाली, किकली, चटोचटेल, छल्ला, गीत, ढोला, लोरी, सिटनी, सद, जुगनी, बोली, अखान या जरबुल मिसल, बैत, भरजात या पहेली, सम्मी और दीगर असनाफ भी पुठोहारी जबान का हिस्सा बन गई। 21वीं सदी से पहले बहुत कम अदब तहरीरी या किताबी शक्ल में हमारे पास मौजूद था। फिर लिखने वालों ने भी अपनी रफ्तार तेज की और ये अदब छपने लगा। अब सूरत हाल ये है कि नातिया शायरी से लेकर सूफियाना मज़ामीन, फिर गजल, गीत, नज्म, अबियात लिखे जाने लगे और किताबें भी सामने आने लगी। अब नस्र की सारी असनाफ, नावल, अफसाना, तहकीक, तनकीद, तराजुम, मज़ामीन, अखबारी कालम, अफसानचे और दीगर तमाम असनाफ पर तबा आजमाई की जा रही है। कुरान मजीद का पुठोहारी जबान में तर्जुमा हो चुका है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुठोहारी में लुगात की कुतुब, ज़रबुल इमसाल और मुहावरों पर मबनी किताबें मनसाए शोहरत पर आ चुकी हैं। आज का पुठोहारी जबान का शायर और अदीब अपनी पूरी तवानाइयों से जबानों अदब की खिदमत करने में मसरूफ है। साथ ही अबलाग आमा के सबसे ताकतवर जरिए रेडियो पाकिस्तान के जरिए भी 1950 से पुठोहारी जबान में हर तरह के प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। ड्रामा फीचर से लेकर लोक और शायराना मौसीकी तक तमाम असनाफ के प्रोग्राम रोजाना की बुनियाद पर नशर किए जाते हैं, जिनसे खित्ता पुठोहार की तकरीबन सारी आबादी मुस्तफीद हो रही है। ये कहना गलत ना होगा कि पुठोहार के खित्ते के लोगों के तर्ज जिंदगी में जितनी मस्बत तब्दीली रेडियो पाकिस्तान के पुठोहारी प्रोग्रामों के तवसत से आई, इतनी किसी भी इदारे के जरिए नहीं आई। पुठोहारी जबानों अदब की मौजूदा तेज रफ्तार तरक्की के हवाले से ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि अब पुठोहारी जबान और इसका अदब पाकिस्तान की बाकी इलाकाई जबानों के अदब के मुकाबले में किसी तरह से भी पीछे नहीं है। और अगर यहाँ के अदीबों, शायरों और दानिश्वरों की कोशिशें इसी तरह जारी रहीं तो ये जबान बहुत जल्द तरक्की याफ्ता जबानों में शुमार की जाने लगेगी। खुसूसी फीचर पुठोहारी जबान के हवाले से आपने सुना। पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की।